ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य चल रहा है, जिसमें उपासना नामक अध्याय में लक्ष्य बता रहे हैं। तो कठोपनिषद का मंत्र उठाया है, आत्मा नरथिनम विद्धि शरीरम रथम एव तु बुद्धिम तु सारथी विद्धि मनः प्रगेहम एव च। कठोपनिषद का मंत्र है 1-3-3, जिसमें बहुत ही सुंदर रूपक से आत्मा को समझाया है। आत्मा को रथ का मालिक जान और शरीर को रथ, पर बुद्धि को सारथी समझ और मन को लगाम। अर्थात शरीर रूपी बग्घी में बैठकर जीवात्मा को बुद्धि रूपी साइज द्वारा मन की लगाम डोरी से इंद्रियों के घोड़ों को हाँकते हाँकते आखिर जाना कहाँ है? वैष्णो परमम पदम, उस परम पद तक। लक्ष्य तो ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म साक्षात्कार बगैर सरेगी नहीं, बात बनेगी नहीं। ब्रह्म साक्षात्कार बगैर सरेगी नहीं। अनात्म दृष्टि दुख रूप है। खुशी खुशी उत्साहपूर्वक चित्त में स्नेह मोह आदि रखते हो भैया। काले नाग को गोद में बैठाकर दूध पिला पिलाकर मत पालो। सत्य स्वयं सत्य स्वरूप एक परमात्मा को छोड़ कोई विचार मन में रखते हो। बंदूक की गोली अपने कलेजे में क्यों नहीं मार लेते? मार्ग में कहाँ तक डेरे डालोगे? रास्ते में कहाँ तक मेहमानियाँ खाओगे? यहाँ दुनिया की सराय में माँ तो नहीं बैठी हुई है। आराम अगर चाहते हो तो चलो राम के धाम। आराम यदि चाहते हो तो चलो राम के धाम। उपासना की आवश्यकता। यस्तो विज्ञान भावत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणा वयाशानि दुष्टाश्वा इव सार्थे। कठोपनिषद 1-3-5। पर जो विज्ञानवान नहीं होता और जिसका मन सदा अयुक्त होता है, उसकी इंद्रियां दुष्ट सारथी के घोड़ों के समान उसके वश में नहीं होती। विज्ञान सहित अयुक्त मन वाले इंद्रिय विज्ञान सहित अयुक्त मन वाले की इंद्रियां बेबस घोड़ों बिगड़े घोड़ों की तरह मंजिल तक पहुंचाना तो कहाँ, रथ को और रथ में बैठे को कुओं और गड्ढों में जा गिराती है। जहाँ रोना और दांत पीसना पड़ता है,
यदि इसी जन्म के घोर रौरव नरक से बचना इष्ट हो तो घोड़ों को सिधाना, सीधी राह पर चलाना रूपी यम नियम की आवश्यकता है। पर लाख यत्न करके देखो, जब तक तुम्हारा साइस अर्थात सारथी धुंधली आंखों वाला काना सा है, तब तक कीचड़ में डूबोगे, रेत में धंसोगे, गड्ढों में गिरोगे, चोट खाओगे, चिल्लाओगे। बाबा, सांसारिक बुद्धि को सारथी बनाना दुख ही दुख पाना है। अब बात सुनो, फतह अर्थात जय इसी में है कि अपनी मन रूपी बागडोरी दे दो उस कृष्ण के हाथ, बस फिर कोई खतरा नहीं। वह इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र से जय के साथ लेकर ही निकलेगा। रथ हाँकने में तो वह प्रसिद्ध है, उस्ताद है। आवश्यकता है हरि को रथ, घोड़े और बागे सौंपकर बस पास बैठाने की, अर्थात उपासना की। और यही उपासना है कि अपने रथ की डोरी कृष्ण के हाथ दे दो, फिर बस कल्याण ही कल्याण।